कल की क्लास में हम लोग जो है पढ़े थे क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। कल की क्लास में हमने क्या बताया था कि दो चर वाले का मतलब क्या होता है, जिसमें कितना चर होता है, दो चर होता है। कितना चर, दो चर, और दोनों चर होगा लेकिन उसका अधिकतम घात कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। उसे ही कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि यदि जो है इस कोई भी समीकरण जो होता है वह क्या होता है, इसमें दो समीकरण होता है, दोनों का दोनों समीकरण पहला होता है a1x प्लस b1y बराबर c1, दूसरा जो होता है a2x प्लस b2y बराबर c2। यह यहाँ भी हो सकता है, यह यहाँ भी बराबर के इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहा है कि नहीं? लेकिन चौर वाला को हम लोग बराबर के उस साइड क्या कर देते हैं, भेज दिया जाता है। ठीक है, अगर इधर माइनस में रहेगा उधर जाएगा तो प्लस में, इधर प्लस में रहेगा उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो a1x प्लस b1y बराबर कितना c1, और a2x जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2, यह क्या है, अचर पद है। अचर पद का मतलब क्या होता है, संख्या। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, फर्स्ट अगर टर्म बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा, इसका हल कितना होगा, इसका एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? इसका अद्वितीय हल होगा। एक्स वाई का मान निश्चित रूप से इसमें एक एक जो है क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा, तीनों का तीनों अगर बराबर हो जाए तो संपाती होगा, और संपाती होगा तो एक पे एक क्या होगा, चलेगा। यानी इस पोजीशन में जो है क्या होता है, एक्स वाई का मान जो है क्या होता है, अनेक निकलेगा। एक्स वाई का मान अनेक निकलता है। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा, अगर तीसरा टर्म b1 बटा b2 और c1 बटा c2 अगर बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, समांतर। और समांतर होते ही वह कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, उसमें एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ठीक है, इसकी तुलना करके इस समीकरण को देखते हैं। अगर जो है जिसका हल होगा उसको हम लोग उस समीकरण को बनाएंगे, और जिसका हल नहीं होगा उसको नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका तुलना करके देखा जाए इसका हल है कि नहीं है। देखिए, समीकरण को हल करने के लिए चार विधि आपके पास उपलब्ध है। समीकरण को हल करने के लिए कितना विधि उपलब्ध है, चार विधि। कौन कौन सा विधि होता है, तो देखिए पहला विधि जो होता है वह ग्राफीय विधि होता है। कौन सा विधि, ग्राफीय विधि। दूसरा जो होता है वह क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा जो होता है वह क्या होता है, विलोपन विधि। और चौथा होता है क्या, वज्र गुणन विधि। ठीक है, चारों का चारों हम लोगों को पढ़ना है, समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है ठीक है, तो देखिए यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो है सबसे पहले हम लोग जो है विलोपन विधि को सीखा जाए कि प्रतिस्थापन विधि को। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि को पढ़ा जाए कि विलोपन विधि, विलोपन विधि को ही पढ़ लिया जाए सबसे पहले। ठीक है, आपको यह तो पहले ग्राफीय विधि भी बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ग्राफीय विधि ही पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्राफीय विधि ही याद सीख लीजिए, एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि देखिए, यानी कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2। चलिए देखिए, यानी हम लोग इसका तुलना करके जो है क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफीय विधि को ही क्या कर लिया जाए, सीख लिया जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 की तुलना किया जाए। तो बताइए a1 का मान, a1 बराबर 2, b1 बराबर b1 बराबर 1 जब कुछ ना दिखे तो, और c1 बराबर 6। ठीक है, बताइए a2 बराबर b2 बराबर -2, c2 बराबर। कोई दिक्कत, तुलना किया जाए। तो बताइए a1 बटा a2 यानी 2 बटा 4 बराबर फिर 1 बटा -2 ना। देखिए, तो यहाँ पर पहला पहले देखा जाए कि बराबर हो रहा है। अगर यह बराबर होगा तो फिर तीसरा पर जाएंगे, अगर यही बराबर नहीं होगा तो फिर आगे जाने की जरूरत है नहीं है। तो देखिए, यानी इसको जो है यह कटेगा 1 बटा 2, 1 बटा 2 1 बटा 2 बराबर है, बराबर है, बराबर नहीं है। यह माइनस में है, यह प्लस में, तो कभी यह बराबर होगा नहीं होगा। यानी यहाँ जो है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। तो ये बताइए इसका हल होगा कि नहीं होगा, हल होगा। तो इसको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे,
बनाएंगे। अगर कहेगा कि आप जो है क्या कीजिए, मतलब कि a1/a2 b1/b2 के तुलना करके तब जो है बताइए इसका हल होगा कि नहीं होगा, तब उसके बाद इस विधि से बनाएंगे, अन्यथा आप डायरेक्ट बनाइएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन देता है, देखिए जब प्रतिच्छेदी और संवादी वाला क्वेश्चन देता है तो वह डायरेक्ट दे देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब जांच करने की बात करेगा तो तीनों मिक्स करके देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जांच करने वाला मिक्स करता है। लेकिन डायरेक्ट अगर कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, इसका मतलब है कि उसमें जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसको आपको ग्राफीय विधि से बनाना है। लेकिन अगर कहीं कह दे कि जांच करके, तो जांच करने का मतलब होगा कि उसमें मिक्स रहेगा, मिश्रित रहेगा, समझ में आया कि नहीं। आप मिश्रित रहेगा तो आपको जांच करना है कि किसका होगा किसका नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। आज जब ऐसे डायरेक्टली बोल दे कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए, वज्रगुणन से हल कीजिए, तो उस समय जो है मतलब जांच करने की जरूरत नहीं है, उस समय डायरेक्ट जो विधि से कहेगा उस विधि से बनाया जाता है। लेकिन अगर कहता है जांच करने के लिए, तब जो है जांच करना क्या है जरूरी, क्योंकि उसमें मिक्स करके देगा। आज जब वैसे देगा तो इसका मतलब वो परफेक्टली देगा, उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं, समझ में आया। तो चलिए इसका जांच करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जांच कर रहे हैं। तो जांच करिए तो पता चला कि हाँ इसका जो है क्या है, इसका मतलब हल है। तो अब सबसे पहले हल है, तो देखिए हम लोग पहले लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट ऐसे लिखेंगे 2x + y = 6। ठीक है, पहला समीकरण के लिए सारणी, ठीक है, सारणी, समझ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, एक पद को इधर छांट लिया जाता है, बाकी सबको भेज दिया जाता है, समझ रहा है। एक या तो आप x को छांट लीजिए या तो y को इधर कर लीजिए, मतलब या तो x को इधर कर लीजिए या तो y को कर लीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, ताकि x का मान रखने पर y का मान क्या हो जाए, निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ संख्या कुछ है नहीं है, संख्या नहीं है, तो हम लोग y को ही इधर क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। अगर यहाँ संख्या रहता तो हम लोग किसको भेजते, y वाला को भेज देते और x वाला को इधर रख लेते। लेकिन यहाँ पर y का हम इधर रख लेंगे, तो ये बताइए यहाँ पर 6 है और यह उधर जाएगा तो -2x, समझ आया कि ना। यानी y बराबर आया कितना, 6 - 2x। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, कम से कम 3 को निकालना रहता है, 2 का भी काम चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम आप 3 को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इधर लिखना है x और इसमें लिखना है y। इसमें x का मान रखना है और देखना है कि y का मान कितना आ रहा है। और जब भी हम लोग को निकालना है मान, तो सोचना है x y का मान हमेशा 10 से क्या होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ जो होता है उस पर 10 तक रहता है और 10 से आपको नीचे रहना है। ऊपर जाइएगा तो फिर जो है ग्राफ बनाना क्या होगा, परेशानी होगा, ठीक है, मतलब बनाने में, ग्राफ बनाने में परेशानी होगी। तो इसीलिए जो है क्या हम लोग को सोचना है x y का मान हमेशा कहाँ रहे, 10 से नीचे रहे। तो ये बताइए, आप सोचिए यहाँ पर कि हम लोग जो है x के जगह पर कितना रखें कि 6 में से इसको जो है x और 2 में गुना करके, मतलब x के मान जो रखेंगे उसमें और 2 में गुना करके 6 में से घटाने पर या जोड़ने पर उसका मान 10 से क्या हो, नीचे हो। तो बताइए यहाँ पर x का मान हम कितना रखें, 2 अगर रखेंगे यहाँ पर, अगर हम रखते हैं कितना, x बराबर 2 तो कितना होगा, y बराबर 6 - 2 गुना 2, तो यानी 6 माइनस कितना हो जाएगा 4, घटेगा तो कितना होगा 2। यानी कि हमने x का मान कितना रखा 2, तो y का मान कितना आया 2। ठीक है, फिर एक बार और y का मान, x का मान बताइए। तो x का मान एक बार और हम लोग 3 रखें, 3, तो 3 रखेंगे अगर यदि, तो 3 रखेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर y का मान हो जाएगा कितना, 6 - 2, 3 रखे हैं, 3 रखेंगे तो 6 माइनस कितना, 3 इंटू कितना होगा 6, कट कर कितना हो जाएगा 0। यानी हमने x का मान कितना रखा 3, तो y का मान कितना आया 0। ठीक है, एक और रखेंगे, एक और क्या रखे, x बराबर बताइए, कोई संख्या ऐसा सोचो कि यहाँ पर रखने पर गुना करके इसमें से घटा लिया जाए, बस 1 रख लेते हैं। 1 रखेंगे तो कितना होगा 1, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 6
-2 गुना 1, 2 है कौन 2, तो 6 माइनस कितना होगा 2, तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 4, यानी यहाँ पर कितना होगा x में 1 और इसमें 4। पहला समीकरण बन के तैयार हो गया। हाँ, इसी तरह से क्या किया जाता है, सारणी के एक्स वाई में x और y का मान निकाला जाता है। देखिए ये तो पहला निकला, इसी तरह सेम टू सेम हम क्या करेंगे, फिर दूसरा के लिए भी निकालना पड़ेगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले 2 समीकरण दिया रहेगा, उसको हम लोग a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 के तुलना कर लेंगे कि इसका हल है कि नहीं है। अगर यदि इसका हल है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए सारणी, फर्स्ट के लिए सारणी, तो फर्स्ट के लिए 2x + y = 6 के लिए सारणी। तो ये बताइए कि अगर जो है यहाँ पर हम इधर एक के ओर कैसे रख सकते हैं, अगर इधर रखते हैं तो फिर परेशानी होगा ना, इसीलिए हम लोग एक को छांट लेंगे, इधर कोई भी छांट लीजिए, तो x को रख लीजिए, नहीं तो y को, कोई समस्या नहीं। आप किसी को उधर भेज दी, हम जानते हैं इधर प्लस में होता है, उधर जाकर क्या हो जाता है माइनस में, इधर माइनस में रहता है उधर जाकर प्लस में, इधर भागा में रहता है उधर जाकर गुना में, इधर गुना में रहेगा उधर जाकर भागा में। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि y को अगर रख लेते हैं तो सुविधा होगा, ठीक है, क्योंकि y को अगर यहाँ रख लेते हैं तो 2x डायरेक्ट उधर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। अगर यहाँ पर x को हम रखते इधर तो y जाकर उधर क्या हो जाता, अगर यहाँ पर 2x + y अगर बराबर 6 होता, तो फिर अगर यह उधर जाता तो 2x = 6 - 6 माइनस कितना हो जाता y, यह 2 कहाँ चल जाता, बाटा में। समझ में आ रहा है कि नहीं। और फिर हमको यहाँ पर सोचना पड़ता कि y की जगह पर कितना रखे कि इसमें से घटाकर फिर 2 से भाग लगाने पर 10 से कम, तो फिर वही काम करते हैं। यहाँ y का मान कितना रखते 2, तो घट कर कितना होता 4, और 4 से 2 को काटते कितना होता 2, फिर y वही प्रोसेस आता कि नहीं आता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई होता। फिर अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते 0 रखते 0, तो देखिए 0 रखते हैं y का मान 0, तो यहाँ पर घट कर क्या होगा 6 से होगा, और जब 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3, वही आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग फिर यहाँ पर y का मान 4 रखेंगे, अगर यहाँ पर 4, तो 6 में से 4 घटेगा 2, और 2 से 2 काटेगा 1, वही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए थोड़ा सा सुविधा, मैथ का यही मतलब नियम होता है कि आप जितना बेहतर तरीके से उसको आसान बना ले, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि ना। तो एक समीकरण के लिए एक के लिए हम लोग सारणी निकाल लिए, अब दूसरा के लिए भी सारणी यहाँ निकाले इधर। इस तरह एग्जाम में इसी तरह बनाया जाता है, इधर साइड में निकाला जाता है, ठीक है। और दूसरा समीकरण के लिए सारणी, तो दूसरा समीकरण क्या है 4x - 2y = 4 के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, सारणी, ठीक है। चलिए अब बताइए फिर यहाँ, अब देखिए यहाँ पर जो है इसको हम चाहे तो बहुत ही आसान बना सकते हैं। इसको अगर चाहे हम तो इसको यहीं पर आसान बना सकते हैं। कैसे, तो सभी में से हम लोग 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले सकते हैं। सभी में से 2 को कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे कितना होगा 2x, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर y, सिर्फ कितना होगा y, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा 2 हो जाएगा। सब में से 2 नहीं कॉमन ले लिए, अरे कॉमन का मतलब क्या होता है कि इधर हम लोग कॉमन लिए, इसमें से कितना 2 यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लिए, और यहाँ पर 4 है, समझ रहा है। अभी 2 4 को क्या करेगा, विभाजित करेगा कि नहीं, तो यानी इसका मान कितना हो जाएगा 2। तो वही बात होता है, कॉमन का मतलब होता है कि इधर से हम लोग जो कॉमन लेंगे उस संख्या से उधर वाला में भाग लगा दिया जाता है। समझ में आया कि ना, क्योंकि कॉमन लेते ही अब यहाँ पर ब्रैकेट्स क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अब ब्रैकेट्स हम जानते हैं कि ब्रैकेट्स हमेशा, जो ब्रैकेट्स के बगल में जो संख्या होता है वो हमेशा किस में होता है, गुना में होता है, तो गुना में रहेगा उधर जाएगा तो बाटा में। अब बताइए अब यहाँ से फिर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, y को रख लिया जाए, तो y को रखेंगे तो y किस में है, माइनस में है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो y को छोड़ दीजिए, x को रख लीजिए इधर ना, x को रख लेते हैं इधर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x = 2 + y, आया गुना में उधर जाएगा तो बटा में, प्लस में नो झंझट, कोई परेशानी नहीं होगा, बस जोड़ देना है, 2 से भाग लगा देना है। समझ में आया कि ना, समझ में आ रहा है।
देखिए यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है, सोचिए y की जगह पर कितना रखे कि 2 में जोड़ने से उसमें भाग लग जाए। अब भाग लगाने के बाद कि 10 से क्या है नीचे आए, बताइए तो कितना लिखे। y बराबर कितना रखे 1, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा 3, 3 में 2 से भाग लगेगा 2, तो 2 और 2 4, यानी y बराबर हमने 2 रखा तो 2 दूना 4, इससे 2 से जो भाग लगाएंगे तो कितना होगा 2, नहीं होगा। अरे यहाँ पर x बराबर अगर हम यहाँ 2 प्लस y का मान दोनों रखे हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बटा में 2, तो कितना 2 2 4, 4 2 से कटेगा कितना होगा, समझ में आ रहा है। एक और सोचो, 0 रखेंगे तो कितना होगा 1 नहीं होगा। और एक सोचो 4 रखें तो 4 रखेंगे तो 4 और 2 6, कितना होगा, समझ में आया कि ना। यह हमारा समीकरण बनकर क्या हो गया, सारणी बनकर तैयार हो गया। इतना तो काम हम लोगों को करना है, समझ आया कि ना। करने के बाद आपको मिलेगा एक ग्राफ का पाना, क्या मिलेगा, ग्राफ का पाना। और उसी ग्राफ पर देखिए अब कैसे बनाया जाता है। इसको जो है छापिए, इसको जो है हम बता रहे हैं, इसको क्योंकि मिटाना पड़ेगा। देखिए इसको आप लोग समझ गए हैं ना कि कैसे यह जो है मतलब निकल रहा है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। ठीक है, इसको हम लोग जांच करके बना रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको हम लोग क्या किए हैं, जांच किए हैं। अगर जांच आपको इतना बना एग्जाम में इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है जांच करने के लिए हमने बताया है ना। लेकिन उसमें जांच करना, उसमें डायरेक्ट देता है, उसका परफेक्ट जो है ग्राफ होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसका ग्राफ बिल्कुल जो है क्या करेगा, काटेगा, उसका मान होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वह जो देगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको लिखना बनाना है, उसके बाद इतना बनाना है, वह बीच वाला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद इसको लिख कर और उसके बाद हम लोग एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, 3 गो इसमें 3 गो इसमें मन करता आप 2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मान निकालना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ को देखिए अब कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर ग्राफ हमने बना दिया। ग्राफ जो है अब ये जो है परफेक्ट नहीं है, ग्राफ थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। यह तो हम समझाने के लिए यहाँ पर बना दिए हैं, लेकिन वहाँ पर बनाया हुआ ग्राफ आपको क्या करेगा, एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक बार चलेंगे किस पर, पहला सारणी पर, फिर दूसरा बार दूसरा सारणी पर, समझ में आ रहा है। तो पहला सारणी में हम लोग देखते हैं कितना है 2 और 2, तो पहले x कितना है 2 और y 2, तो हम लोग x वाला को दोनों प्लस में है, तो प्लस वाला यह तो क्या होता है प्लस आई वाला माइनस यह वाला प्लस आई वाला माइनस में यह होता है कौन एक्सिस, y डैश x डैश यह x, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस, इधर वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस। ठीक है, तो अगर देखिए अच्छा इस पर जो है माइनस मतलब यहाँ पर लिख दिए हैं, इसका मतलब होगा कि यह सब किस में है, माइनस में है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और बताइए 2 और कितना है 2, तो ये बताइए कि x पर कितना 2 और y पर 2, तो x 2 यहाँ है और y 2 यहाँ है, तो इसके द्वारा जो मतलब पहला बिंदु मिला वह कहाँ मिलेगा, तो ग्राफ एकदम रहता है, उस पर आप लोगों को बिंदु क्या कर देना है, बैठा देना है। फिर उसके बाद कितना है x पर 3 और y पर 0, इसका मतलब है कि सिर्फ किस पर रहेगा 3 पर, क्योंकि y 0 है तो 0 यह मूल बिंदु 0 0 होता है। यहाँ पर x के लिए भी 0 y के लिए भी 0, तो यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत बेहतर तरीका से इसको पढ़ना है। तो यानी 0, तो इसका x पर हो गया 0, सॉरी y पर हो गया 0, तो x पर हो गया 3। उसके बाद कितना है 1 और 4, तो बताइए इसका कहाँ होगा, तो x पर कितना है 1, y पर कितना है 4, इसका मतलब यह हुआ 1 यह हुआ 4, इसका मतलब यह इधर से जाएगा i इधर से, समझ रहा है। दोनों का मिलन बिंदु कहाँ होगा, यानी यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए इसमें होता क्या है कि हम आपको समझा देते हैं। देखिए x वाला होता है बबलू और x वाला होता है y वाला बबलू, समझ लीजिए। ठीक है, तो x वाला जो होता है बबलुआ चलता है कहाँ से, अपने घर से। ठीक है, और बबली निकलेगी अपने घर से, दोनों एकदम सीधे चलेंगे,
समझ रहा कि ना, मतलब एकदम जो है घर से क्या करेगा, सीधा निकलेगा, और जहां पर यह मिलता है वहीं पर इसका क्या हो जाता है, मिलन बिंदु। क्या हो जाता है, मिलन बिंदु। जैसे यह जो है मतलब मूल बिंदु इसका यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से यह चल रहा है 1 से, अपने घर से 1 किलोमीटर अलग जाकर और उसके बाद सीधे उसके दिशा में चल रहा है। ये भी जो है अपने घर से यहाँ घर छोड़कर 4 किलोमीटर अलग जाकर और तब वहां से चलना स्टार्ट करती है। अब पता चला यह इधर से और यह इधर से, जहां दोनों मिला वही हो गया क्या, मिलन बिंदु। तो x और y को मिलाना है, क्या करना है, मिलाना है, और उसको जो है मिलाकर उसका मिलन बिंदु पर चिन्ह लगा देना। समझ में आ रहा कि नहीं। तो यानी कि इधर वाला जो है यहाँ पहले x, उसके बाद y, संख्या देख देख कर समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्स वाई, एक्स को चलाएंगे अपने मतलब एक्स चलेगा अपने पद से, वाई चलेगा अपने पद से, समझ रहा है कि। और जहां इसका मिलन बिंदु का वहां पर एक बिंदु बैठा देंगे। जैसे मानते हैं कि यह चलेगा, मानते हैं 1 से इधर से, अभी सीधे जा रहा है, एकदम सीधे ऐसे जाएगा, आई आ रही है किधर से, इधर से, तो ये पता चला कि यह यहाँ और यह यहाँ दोनों का मिलन कहाँ होगा, यहाँ पर। तो वहां पर एक बिंदु को हम लोग क्या कर देंगे, बैठा देंगे। फिर पता चला कि 2 3 और 0, तो ये पता चला कि क्या है कि यह जो है निकलना यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये पता चला कि घर ही में रह गए, तो फिर जो है इसका मिलन जो है होगा नहीं होगा, वो अपने अपने घरों में रह जाएगा। यह कहेगा बाग तब छोड़ हम भी नहीं जाएंगे, समझ रहा है कि ना, है यानी यहीं पर यह जो है क्या हो जाएगा, तो ये कहेगा ठीक है यहीं पर आ जाओ, समझ में आ रहा है कि ना। तो यानी इसका जो है कितना हो जाएगा, 3,0, यानी x पर 3 हो जाएगा, y पर 0 हो जाएगा। उसके बाद कितना है, x पर 1 और y पर 4, तो इसको तो मिलाइए दिए हैं 2 और 2, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 यह अपने दिशा से चलना स्टार्ट करेगी प्लस वाला के तरफ, और यह जो है क्या है अपने दिशा से, दोनों जब चलेगी तो जहां मिलेगा वहीं क्या हो जाएगा, कटान बिंदु। अब इस तीनों बिंदु को हम लोग छोड़ देंगे, या आप इस तीनों बिंदु को ऐसे स्केल लेना है, स्केल, और स्केल से इस तीनों बिंदु को एकदम जो है ऐसे मिला देना है, समझ में आया। एक सारणी फाइनल, दूसरा सारणी देखिए, दूसरा में है कितना 2 और 2, तो इसका मतलब यही है बिंदु 2 2, समझ, जहां पर यह मिला था वहीं पर यह भी मिला, समझ में आया कि ना। पार्क है, पार्क है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं जाकर समझ में आया कि ना, हाँ समझ आ रहा है। मानते हैं पार्क में एक एक खतरा थोड़ी भी है बाहर, मानते हैं आप मिल लीजिएगा तो वो भी ना, ये भी जाकर मिलेगा, ठीक है। तो यही बात है कि मानते हैं कि यहाँ पर आप मिल गए हैं, तो पता चला कि यह भी जो है यहीं पर जाकर क्या हो रहा है, मिल रहा है, समझ रहा है कि ना। क्योंकि इसके लिए जगह परफेक्ट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। आप जाकर कहीं खेतानी में नहीं बैठ जाइएगा, जगह बढ़िया देकर बैठिएगा। अब देखिए यहाँ 2,2, उसके बाद कितना है 1 और 0, x पर कितना है 0, x पर 1 और y पर 0, और फिर इसमें भी वही काम हो रहा है, ठीक है, समझिया है, दोनों राय किया है। अब देखिए अब x पर कितना 1, तो यहाँ है ना हो, और y पर 0, तो बस यहीं पर इसका मिलन हो गया ना, अब देखिए अब क्या है 3,4, तो यानी x पर कितना 3 और y पर 4, प्लस में देखना है, प्लस में है 100, माइनस में रहता तो इधर आते इधर। अब कितना 3 और 4, तो 3 कहाँ है, यह है, और 4 कहाँ है यहाँ। अब ई चलेगी इधर से, यह चलेगा इधर से, समझ में आ रहा है कि नहीं। पता चला दोनों यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसको स्केल से पकड़ेंगे और इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, समझ में आया कि ना। दोनों का कटान बिंदु यहाँ हुआ कि ना, नहीं हुआ, तो यानी कि यह और यह दोनों का मिलन यही हुआ, और किस पॉइंट पर मिला है, तो 2,2 पर मिला है। किस पर मिला है, 2,2 पर मिला है, और 2,2 पर मिला है, तो इसमें जो है x का मान कितना हुआ 2 और y का भी मान 2, यही हमारा क्या हुआ, समझ में आया, यही हमारा क्या हुआ आंसर। कैसे बना, तो पहला वाला को पहले हम मिला करके रेखा खींच देंगे, दूसरा वाला को मिला करके रेखा खींच देंगे, समझ में आया कि ना। और खींच कर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर दोनों रेखा का काटान किया है, प्रतिच्छेद किया है। जहां प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर हम लोग देख लेंगे कि कौन सा पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया है, तो इधर से देखेंगे और इधर से देखेंगे कि कौन सा पॉइंट है, तब पता चला कि
कहाँ प्रतिच्छेद किया है, तो x पर भी 2 और y पर भी 2 कितना है इसका निर्देशांक 2 तो पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान, तो पहला x का मान हुआ, दूसरा y का मान हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ पर काटता मानते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए मानते हैं कि सपोज दैट अगर रेखा जो है ऐसे आई को रेखा ऐसे आई, दोनों काट ली यहाँ पर, समझ में कि ना? तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ पर काट, किस पॉइंट पर काटी है? 3 और 4 पर, 3 और 4 पर, लेकिन इस सारा सॉरी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है कि ना? क्यों? क्योंकि पहले हम लोग किसको लिखते हैं 4 और उसके बाद 3, समझ आया? यानी कि पहले -4 उसके बाद 3, तो इसमें x का मान कितना होगा -4 और y का मान 3। समझ में आया कि ना? यह हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ आ रहा है कि ना? अगर एक पे एक रहता तो एक पे एक चल देता, समझ आ रहा है कि ना? समांतर होगा तब तो खैर अलग अलग चलेगा। तो ये एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, तीनों पूछ देगा, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेंगे, छोड़ देंगे। समझ आया कि ना? हाँ, तो देखिए इस प्रकार से ग्राफ को आप लोग बना सकते हैं कि नहीं? हाँ, ग्राफ को आसानी से सारणी निकाल कर बना सकते हैं। समझ आया? तो चलिए इसको जो है आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उतार लीजिए, तो ठीक है। समझ में आया? तो देखिए अगर जो है आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए उतारिए इसको। चलिए देखिए दूसरा जो समीकरण हम लिख दिए हैं, इसको डायरेक्ट कहेगा, आपको जांच नहीं करना है, इसको डायरेक्ट बताइए कि ग्राफीय विधि से इसे क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी, समीकरण फर्स्ट के लिए इधर बना देते हैं ताकि नीचे बनाने में आसानी होगा। समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी, ठीक है। तो बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है, 2x - 3y बराबर 1। चलिए किसको रखा जाए, x को रख लिया जाए, बराबर 1 प्लस कितना होगा 3y होगा, बटा में कितना होगा 2। समझ में आया कि ना? हाँ, अब देखिए अब इसके लिए सारणी बनाइए। सुनिए ना, सारणी नीचे बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। दिख रहा है? चलिए इधर x और इसमें y, ठीक है। सोचिए, चलिए बताइए लोग, बताइए y का मान क्या रखा जाए कि x का मान 10 से नीचे आए। 1 3 है कम 3 और 3 है 1 4 3 है कम 3 और 1 4। तो बताइए y का मान कितना रखे 1, तो वहां पर 4 को 2 से काटेंगे कितना होगा 2। एक और मान बताइए, एक माइनस में लाइए लो, तो माइनस में तो 3 रखो ना, नहीं तो फिर तो सब ये तो सब प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। इसमें माइनस जब है ही नहीं तो माइनस में आएगा नहीं करेगा, और माइनस में रखेंगे संख्या तो किस में आएगा माइनस में, क्योंकि अगर संख्या यहाँ पर हम रखते हैं कितना -3 तो माइनस में आएगा। देखिए अगर यहाँ पर हम रखते हैं कितना y बराबर माइनस में 3, y बराबर माइनस में 3, तो कितना होगा 1 प्लस कोष्ठ में माइनस सॉरी कितना होगा 3 गुना -3 बटा में 2, तो 3 तिहाई 9 और 9 कितना होगा 9 और 9 में से 1 क्या हो जाएगा, अरे 3 तिहाई 9 माइनस में आएगा, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 8। समझ आ? तो ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। 2 को रखा जाए, 2 को 3 दूना 6 घटाएंगे तो कितना होगा 5, यानी माइनस में कितना होगा 5। और यहाँ पर कितना कितना रखे थे माइनस में 2 अरे -2 रखे तो कितना आया -5। समझ आ रहा है? 3 दूना 6, तो एक अब 6 माइनस में तो जोड़ नहीं ना देंगे, हैं? चलिए अब एक और निकालिए, दूसरा रखेगा ना एक के है तो इसी पर रखिए ना, उसका सेकंड समीकरण माइनस में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप माइनस में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम माइनस में लाए हैं इसको ताकि जो है ग्राफ पर समझाने में जो है मानते हैं, अगर माइनस में पूछ देगा तो छोड़कर नहीं ना आ जाइएगा लोग। तो आप बताइए अब कितना रखा जाए, एक और कोई रख लो, प्लस में रखो 3
तो 3 3 9 1 10 जो 10 हो रहा है 2 से 5 हो जाएगा ना। हाँ? 2 से कटेगा अच्छा हाँ 5। 3 3 9 1 10 यानी y बराबर कितना 3। 3 ना। हाँ, तो x बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है। चलिए दूसरा समीकरण बताइए। x और यहाँ पर y। ठीक है। तो अगला देखा जाए, अगला समीकरण यहाँ पर 3 को निकल गया है सर वो कैसे हुआ यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर कितना हम रखे हैं 3 2 रखे हैं। हाँ तो 3 दूना 6 तो घटेगा तो 5 होगा। तो 5 होगा तो 5 कहाँ घटेगा, यहाँ पर गलती हुआ है। देखिए सुनिए, यहाँ पर जो है मतलब फिर से एक दूसरा संख्या रख कर देखो तो कितना रखा जाए। 3 माइनस में हमको लाना है तो कितना रखा जाए 3 -3। हाँ। तो -3 देखिए, अगर -3 यहाँ पर हम रखेंगे तो 1 प्लस कितना होगा 3 इंटू -3 बटा 2 ना। तो यहाँ पर 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3 दिए 9 बटा में 2 तो माइनस हो जाएगा कितना 8 बटा में 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा -4 यानी कि कितना होगा -4। यहाँ पर हम माइनस कितना रखे हैं 3 तो कितना आया -4। अब ठीक है, कंफ्यूज हो गया। इसके लिए हम लोग एक सामने निकाल लिए, अब दूसरा के लिए निकाला जाए। तो दूसरा के लिए कितना है बताइए। दूसरा समीकरण भी उसी तरह लिखेंगे, समीकरण सेकंड के लिए सारणी तो 3x माइनस 4y 1। ठीक है, किसको रखा जाएगा x वाला ही सही रहेगा। तो कितना होगा 1 प्लस 4y बटा 3। कोई दिक्कत। अब बताइए कैसे होगा, कितना रखा जाए बताइए जल्दी जल्दी। 2 तो 2 रखा जाएगा 4 दूना 8 8 1 9 यानी अगर हम लोग y का मान 2 रखेंगे तो 4 दूना 1 प्लस 4 गुना 2 बटा 3 कितना होगा 4 दूना 8 1 9 9 बटा 3 कट कर कितना हो जाएगा 3 यानी कितना होगा 3। ठीक है। चलिए दूसरा रखिए, एक और रखिए y बराबर कितना रखा जाए 1 नहीं होगा 2 नहीं होगा 4 गुना कितना रखे थे यहाँ 2। अच्छा माइनस में रख लेते हैं हो जाएगा माइनस में 1 रखो ना। हाँ वो भी हो सकता है 1 प्लस 4 गुना कितना -1 बटा में 3 तो यहाँ 1 प्लस 1 माइनस कितना होगा 4 बटा में 3 तो यहाँ पर कितना होगा -3 बटा 3 कटेगा तो कितना होगा माइनस में 1 ना होगा। देखिए 4 कम 4 नहीं हुआ तो यानी कि यहाँ पर हमने y का मान कितना रखा था -1 तो कितना है -1। एक और सोचिए 5 चलिए 5 यहाँ 5 चौका 20 से तो 7 आ जाएगा, थोड़ा कम में आओ तो कम में आ जाएगा -2 आएगा नहीं रखा 4 दूना 8 नहीं होगा। चलिए कितना को रखा जाए, कितना बोला 5 तो 5 को रखेंगे तो कितना होगा। अच्छा एक बार बताओ 4 चौका 16 नहीं होगा तो 1 प्लस में 17 हो जाएगा। हाँ तो प्लस में 17 माइनस में रख देते हैं 4 को 4 को माइनस में रख देते हैं। यहाँ पर 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस में 4 तो 4 चौका 16 कितना होगा तो 1 प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा 16 बटा 3 है 3 तो कितना होगा माइनस में 15 बटा 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा -5 कितना रखे 4 तो कितना आया -5 समझ में आया कि नहीं आया ना। तो अब इसको भी ग्राफीय विधि से हम लोग हल कर सकते हैं कि ना, इसको मिटा देते हैं हाँ। तो इसको अब हम लोग ग्राफीय विधि से क्या करेंगे हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से उसी तरह हम लोग समझा कि ना, ऐसे खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे ऐसे दर्शा लेंगे
समान उसमें भी लिखना पड़ता है अपना ऐसे, ग्राफ जो रहता है उसमें भी अपने से ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लास्ट कितना है 5 है, तो 5 तक जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना लास्ट रहता है उतना तक लिखना पड़ता है हर हालत में। बताइए पहला में 2 और कितना है 1, तो 2 कहाँ, x पर 2 प्लस में 2 और यह 1 यहाँ होगा कि नहीं। उसके बाद -4 और 3, तो -4 x पर इधर है ना, और कितना -3, तो यहाँ पर यह इधर से और यह इधर से यहाँ मिलेगा, यहाँ पर हो गया। उसके बाद 5 3, तो 5 प्लस में है और उसके बाद 3 माइनस में, तो लगभग यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे कि नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 और 2, तो x पर 3 यहाँ है और 2 कहाँ यहाँ है, तो लगभग हमको लगता है कि यहाँ आएगा ना। देखिए यहाँ नहीं आएगा, अभी यहीं पर काटेगा, ग्राफ में यहीं पर काटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद कितना है 1 और 1, तो माइनस में दोनों है, इधर आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ होगा कि नहीं, यहाँ पर होगा। उसके बाद -5 4, तो -5 यहाँ है और 4 यहाँ, समझ में आ रहा कि ना। हाँ, इसका मतलब होगा कि यह एक पे एक चलेगा। इस यह जो है क्या होगा, एक पे एक, यह यही है कहीं भी, यह इधर के साइड होगा। ये ग्राफ हमारा सही थोड़ी भी ना है, ग्राफ सही नहीं है, यह एक पे एक चलेगा, यानी क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। जांच करना चाहते हैं, या समीकरण कैसा था, जांच करके देख लीजिए जैसा संपाती है कि नहीं है। अगर एक पे एक चल रही है तो संपाती है, इसका मतलब समीकरण क्या था, 2x माइनस 2y था, 3y था, 2x माइनस 3y बराबर कितना 1, और एक क्या था 3x माइनस 4y बराबर 1। एवन बटा A2 करके देखा जाए, 2 बटा 3, 3 बटा 4 माइनस में, उसके बाद 1 बटा 1, यही ना है। हाँ, इसको भाग लगाएंगे तो कितना होगा, नहीं हो रहा है बराबर, माइनस माइनस कट गया। हाँ, यहाँ पर कितना हुआ 3 बटा, नहीं हो रहा है बराबर, बराबर कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो है क्या होगा, ये कहीं ना कहीं काटेगा। ग्राफ हमारा गलत है, ग्राफ सही बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या कर देगा, काटेगा, प्रतिच्छेद कर देगा, वहीं पर एक्स वाई का मान हो जाएगा। समझ में आया कि ना। तो इस तरह से आप लोग ग्राफीय विधि को हल कर सकते हैं, एक्स वाई के मान निकाल कर। ठीक है, इस तरह से